हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोग को बीजगणित का गुणनखंड पढ़ाया जाएगा जिसे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रा बोला जाता है। देखा जाए तो यह जो बीजगणित का गुणनखंड आप लोग को दिखाई दे रहा है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह आपका क्लास 5 से लेकर या लगभग 6 से लेकर जब तक मैथ की आवश्यकता पड़ती है तब तक हम लोग को यह बीजगणित का गुणनखंड हर जगह दिखाई देते हैं। अधिकांश ये जो हिंदी वाले सवाल होते हैं, इबारती प्रश्न होते हैं, उसमें भी गुणनखंड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अब देखिए यह हम लोग के प्रतियोगी एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होने लगा है, अर्थात अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को यह गुणनखंड मिलता है। तो आप लोग को यह गुणनखंड अच्छी तरह आना चाहिए। तो इस गुणनखंड को समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लिए कि गुणनखंड को कैसे समझना है। तो आज के जो दोनों एग्जाम्पल है बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा, जिससे कि आप लोग को आगे के एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि क्लियर नहीं होगा तो आप लोग को और भी एग्जाम्पल देकर सही तरीके से और सही मेथड से समझाया जाएगा। तो देखिए इन दोनों एग्जाम्पल को हम लोग कैसे लगाएंगे और कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि इसका जो क्रम है, क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अधिकांश क्रम आपका बिल्कुल सही हो ही जाता है या सही दिया ही रहता है। तो क्रम सही होने का मतलब क्या हुआ, जो एक्स स्क्वायर वाला संख्या रहेगा वो आपका आगे दिखाई देगा, उसके बाद एक्स वाला रहेगा, उसके बाद लास्ट वाला बिना एक्स वाला, मतलब जिसमें कुछ भी ना लगा हो, केवल संख्या हो, तो वह लास्ट में रहता है। यदि कभी कभी आगे पीछे रहता है तो उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद करते क्या है, जो फर्स्ट है उसको उतार लिया जाता है और जो लास्ट है फर्स्ट वाले को एंड लास्ट वाले को चिन्ह सहित उतारा जाता है। ठीक, अब उतारने के बाद करते क्या है, बीच वाले को नहीं उतारते हैं। तो बीच वाले को नहीं उतारते तो इसके जगह पर कुछ ना कुछ करते होंगे। तो इसके जगह पर देखिए क्या करते हैं, तो इसके जगह पर दो ऐसी संख्या खोजते हैं कि जिसको जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर आ जाए, मतलब 7 के बराबर आ जाए, लेकिन उन्हीं दोनों का गुणा करे तो इसके बराबर हो भी चिन्ह सही। तो कुछ लोग जो होते हैं डायरेक्ट भी खोज लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो खोजते हैं तो वो भी इसी बेसिक मेथड का प्रयोग करके ही खोजते हैं। थोड़ा सा उस पर क्या करते हैं कि गहन अध्ययन किए होते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट लगा लेते हैं। जैसे हम लोग को भी लगाना होगा तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग को बेसिक मेथड से समझना है, जिससे कि आप लोग को बड़े से बड़े गुणनखंड को आसानी से लगा सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा से रफ कार्य पर फोकस करेंगे। तो रफ कार्य पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे करते हैं। तो जो यह दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट और लास्ट, मतलब कि प्रथम वाला और अंतिम वाला, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, मतलब चिन्ह सहित तो गुणा करते हैं। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में होता है, प्लस आता है। आप प्लस शुरुआत में लिखते नहीं है, अब 5 दूना के 10 और एक्स उसका लगा दिए, और ये जो संख्या आता है इसका गुणनखंड कर लिया जाता है। तो संख्या गुणनखंड हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। तो 2 5 10, 5 एकम 5, और एक से भी काट लिया जाता है कि कभी कभी गुणनखंड में एक की भी, मतलब संख्या एक की भी जरूरत पड़ जाती है। तो देखिए गुणनखंड में क्या किया गया, 2 गुणे 5 गुणे 1 आ गया। संख्या में 2 गुणे 5 गुणे 1, थोड़ा सा वीडियो को देख लेते कि यह दिखाई दे रहा है कि नहीं। 2 गुणे 5 गुणे 1, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है आसानी से। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या मिल गया, इसको हमको तोड़ना था 2 संख्या में। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें कोई ना कोई साथ में रहेगा। तो मान लेते कि यह अकेले हो जाएगा और यह दोनों एक साथ हो जाएंगे। आप कहेंगे कि यदि 2 और 1 को एक साथ ले लें, 5 को अकेले कर दें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक संख्या मिला 2 और एक संख्या मिला 5 एकम 5, एक संख्या 2 मिला और इन दोनों का साथ में लिए तो दोनों को गुणा कर लीजिए। तो 2 संख्या मिला, इन दोनों को देखिए जोड़ने या घटाने कौन सा कंडीशन पे यह 7 आ जा रहा है। 5 और 2 जोड़ने पा रहा है, जोड़ने पा जा रहा है। अब थोड़ा सा गुणा करके भी चेक कीजिए कि इसके गुणा के बराबर आ रहा है कि नहीं। गुणा करके चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बराबर आ ही जाता है, क्योंकि इसी में से छाटे, इसी गुणनखंड में से छाटा गया है। तो 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। अब याद रखिए, जोड़ने पर जब आ रहा है तो या तो दोनों के आगे प्लस लग जाएगा तो भी जोड़ दिया जाएगा, और दोनों के आगे माइनस लगेगा तो भी जोड़ा जाएगा। तो अब लगेगा क्या, तो यहाँ क्या लगा है, प्लस लगा है। इसका मतलब दोनों के सामने क्या लगेगा, प्लस, और इसके पीछे क्या लगा है, एक्स। इसका मतलब दोनों के पीछे क्या लगेगा, एक्स। इसका मतलब कि इसके बराबर आ जाएगा। जब दोनों प्लस है तो प्लस लगाकर जोड़ दिया जाएगा, 5 2 7, और एक्स एक्स है तो 7 एक्स हो जाएगा। आप कहें कि एक्स और एक्स स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा, तो हम जोड़ रहे हैं इस समय। अब थोड़ा सा गुणा करके देखिए, तो प्लस गुणा प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, यहाँ प्लस है। अब 5 गुना के 10, 10 भी है, और एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी है, तो बिल्कुल सही है। यह गुणनखंड
बिल्कुल सही है। इसका मतलब इन्हीं दोनों मान को यहाँ पर रखेंगे। अब इसमें से किसी, इसको आगे इसको पीछे, या इसी को आगे इसको पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आया आपका +2x और +5x, और यह जो संख्या है जो हम यहाँ इतना बताए हैं, तो कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं, तो वो भी इसी बेसिक मेथड का प्रयोग करके, या बेसिक मेथड थोड़ा सा माइंड में सॉल्व कर लेते हैं, और हम लोग इसको सॉल्व किए हैं अलग से। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन था, 2 और 2 कॉमन है, और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स घाते एक माना जाएगा, तो यहाँ छोटा लगाते हैं, यहाँ बड़ा लगाते हैं। जब कॉमन लेते हैं तो छोटा वाला घात कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें भागा देते हैं। 2x से 2x कट जाएगा, एक एक्स बचेगा। अब प्लस लगाए तो प्लस लगा के देंगे, और 2x का भागा 2x में देंगे तो एक बचेगा। जब पूरा पूरा कट जाता है तो एक बचता है। अब उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो अंदर आया होता है यहाँ वाला, इसका इस तीसरे वाले पद में, पहले दूसरे और तीसरे वाले पद में भागा दे दिया जाता है, वो भी चिन्ह सहित। तो प्लस का भागा प्लस में देंगे तो प्लस आएगा, और x से x कटेगा, क्या बचेगा 5। और ये जो कॉमन आया यही कॉमन होगा, ये जो कॉमन आया तो इन दोनों में भागा दे देंगे, तो 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा x, और इसका भागा इसमें देंगे तो प्लस का भागा प्लस में देंगे तो प्लस आएगा, 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा 1। और दोनों ब्रैकेट में एक ही मान आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में एक ही मान आ रहा है। ये दोनों ब्रैकेट में अलग अलग मान आता, वो भी चिन्ह सहित, चिन्ह भी अलग अलग आता तो भी गलत होता। तो दोनों ब्रैकेट में एक ही मान आया, इसका मतलब बिल्कुल सही गुणनखंड जा रहा है। अब क्या करेंगे, यह जो दोनों मान दोनों में दिखाई दे रहा है, अब इन दोनों को पुनः कॉमन ले लेंगे। तो x + 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ क्या बचा +5। तो आपका यही हो गया गुणनखंड। किसका गुणनखंड, 2x² + 7x + 5 का गुणनखंड किया गया, x + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2x + 5। अब कहें कि ये सही है कि गलत है, तब उत्तर की चेक कैसे करेंगे, तो अभी इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, पुनः यह आ जाएगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि यह उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसी मेथड से अब दूसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को और अच्छी तरह से क्लियर हो गया। एक सवाल में कुछ न कुछ समझ में आएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया होगा या प्रॉब्लम रह गया होगा, तो दूसरे सवाल में वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बताए थे कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को उतारते हैं। आप थोड़ा सा रफ कार्य का प्रयोग करते हैं, तो रफ कार्य का प्रयोग कहीं भी इधर उधर कर लीजिएगा अपना। मानेंगे हम रफ कार्य का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, चिन्ह तो प्लस का, यहाँ प्लस में मल्टीपल होगा तो प्लस आएगा, प्लस लिखते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, एक मान सकते हैं, तो 8 एकम 8x²। यहाँ जो 8 दिखाई दे रहा है इसी का चिन्ह गुणनखंड किया जाएगा। तो गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 1 से काट देंगे, कट जाएगा पूरा पूरा। तो गुणनखंड में क्या क्या आ गया, 2 गुणे, थोड़ा फिर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 आ गया है ना। 2 दूना के 4 दूना के 8 एकम 8, इतना आ गया। तो इसका मतलब इसको तोड़ना था 2 रूप में, और टूटा 1 2 3 और 4 रूप में विभाजित हो गया। जब 4 रूप में विभाजित हो गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपका एक साथ में रहेगा। तो मान लेते हैं इन दोनों को एक साथ में, इन दोनों को एक साथ में रख देते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। तो अब इन दोनों को सोचिए क्या करने पर 6 आ रहा है। तो 4 और 2 जोड़ने पर 6 आ रहा है। यदि मान लीजिए बाई चांस या जोड़ने या घटाने दोनों कंडीशन पे या 6 नहीं आता, तब क्या करते हैं आप लोग। तो क्या करते हैं कि इसमें फिर इस प्रकार से इन तीनों को एक साथ लेते हैं, फिर इसको अकेले कर देते हैं। फिर इससे भी काम नहीं बनता, तो इन तीनों को एक साथ लेते हैं, इसको अकेले कर देते हैं। इधर उधर अपना जोड़ा फिर से दोबारा बनाते हैं, और दोबारा जोड़ा बनाने के बाद जो संख्या आता है उसको जोड़कर या घटाकर चेक करते हैं कि यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके आने के बाद यह भी चेक करते हैं कि इन दोनों का जो आएगा दोनों, उसका गुणा करने के बाद इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तब जाके गुणनखंड कंप्लीट होगा, तब वही मान लिया कर यहाँ पुटअप करेंगे, रखेंगे। तो हमारा यही जोड़ा कंप्लीट हो गया था, पहले जोड़ा में सही हो गया था हमारा। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। तो इसका जो हम जोड़ा लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं, क्यों, क्योंकि 4 और 2 6 आ जा रहा है। तो अब जब जोड़ने पर जब 6 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जोड़ने पर या तो दोनों प्लस रहेगा तो भी जोड़ सकते हैं, दोनों माइनस रहेगा तो भी जोड़ सकते हैं। तो दोनों प्लस रहेगा कि दोनों माइनस रहेगा, इसका पता कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। यहाँ लगा है प्लस, इसका मतलब दोनों प्लस होगा। यदि यहाँ माइनस लगा होता है दोनों माइनस लगता है। लेकिन बस जोड़ने वाले कंडीशन में यहाँ से चिन्ह देखते हैं, यदि यहाँ वाला प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, और यदि यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा। कब, जब इन दोनों को जोड़ने पे यह आया होगा तब। तो प्लस लगा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। अब पीछे क्या लगा है x, तो पीछे x लगा देंगे। इन दोनों गुणा करके देखिए ये आ रहा है कि नहीं, तो प्लस गुणा प्लस करेंगे, प्लस आ रहा है, बिल्कुल सही है। 4 दूना के 8 यह भी सही है, x और x गुणा करेंगे x का बिल्कुल सही है। इसमें जोड़ने और घटाने पर यह भी आ जा रहा है, और गुणा करने पर यह भी आ जा रहा है। इसका मतलब सही गुणनखंड है। इसी दोनों मान को यहाँ पुटअप कर देंगे, किसी को आगे और किसी को पीछे कर सकते हैं, वो भी चिन्ह सहित। +4x और +2x और +8 था, वो तो रहेगा ही रहेगा। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो x कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्योंकि संख्या तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 और 4 का कॉमन 1 होगा, तो 1 नहीं लिया जाता है। तो x से x कटेगा, x बचेगा, और प्लस है तो प्लस, और 4 x से x कटेगा, क्या बचेगा 4 बचेगा।
अब इस अंदर वाले को बोले थे ना यहाँ पे भागा देने के लिए, तो यक्स से यक्स कटेगा, क्या बचेगा, +2 बचेगा, तो +2 रख देंगे और इसका इन दोनों में भागा दिया जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, यक्स, और इसका भागा इसमें देंगे चिन्ह सहित, तो प्लस का भागा प्लस में देंगे तो प्लस आएगा, 2 चौके 8। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही आ गया, ये दोनों ब्रैकेट में अलग अलग आया होता तो सवाल गलत होता। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, यह जो दोनों ब्रैकेट में एक ही मान आया है, उसको पुनः कॉमन ले लिया जाएगा, तो जब पुनः कॉमन लेंगे तो वो बाहर निकल आएगा। अब बचेगा यहाँ क्या, यक्स, और यहाँ क्या बचेगा, +2, और यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। इस प्रकार से आप लोग का गुणनखंड अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ, आप लोग को समझ में भी आया होगा। और यदि फिर भी प्रॉब्लम रह गया होगा तो वीडियोज को 2 या 3 बार देख लीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियोज को आराम से देखिएगा, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से स्पष्ट समझ में आए। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट कीजिएगा, और हमारे वीडियोज को आसानी से आप लोग को प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ आसानी से पहुँचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, थैंक्स।